नमस्ते क्लास नाइन्थ। 2-3 दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक दिन 2 दिन तो बताया गया था आपको कि क्यों नहीं वीडियो डाला जाएगा, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ हमसे पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक, होपफुली आपने मोशन चैप्टर से काफ़ी सारे सवाल बना लिए होंगे। ठीक, अपने डाउट्स भी क्लियर कर लिए होंगे। छोटे मोटे ही डाउट्स आते हैं, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, डाटा पुट करने में परेशान नहीं होइएगा। ठीक, आराम से डाटा पुट कीजिए, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। छोटा छोटा सवाल बन जाता है, आसान बात। ठीक, एक दिन डिले हो गया सम रीजंस के कारण। आज हम लोग बिल्कुल फ्रेश, अब हम लोग एक अनदर हिस्से की बात करते हैं जहाँ पर आपका चैप्टर का थ्योरी पूरी कंप्लीट हो। मतलब आपने मोशन देखा, एक पूरा हिस्सा था वो। एक लाइन में कहा जाए तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। मोशन कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हाट वी गेट इज एक्सीलरेशन, कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट्स इट। इतना ही आपके पास क्या है तो थ्योरी के नाम पर है। फार्मूला के नाम पर आपको डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। और 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस थे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as और v बराबर u प्लस ए टी। इतना फॉर्मूला आप याद रखिए, बहुत है। और कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी है। आज हम लोग बात करते हैं इसी मोशन को, इसी चेंज इन पोजीशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। ग्राफ, छोटे क्लासेस से आप ग्राफ बनाते चले आते हैं। ठीक, हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं ग्राफ के बारे में कि क्या एक मीनिंग आप रखते हैं अबाउट ग्राफ। ठीक, नो प्रॉब्लम। चलिए स्टार्टअप कर दें। क्लास 9th के क्लासेस हम लोग हमेशा अराउंड 8 o'clock अपलोड किया जाता है वीडियो, रोज़ पर डे डाले जाते हैं, सो दैट कि हम और आप एक कंटिन्यूटी में क्लास कर सकें। लगे आपको भी कि आप पढ़ रहे हैं और लगे हमको भी कि हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, नो प्रॉब्लम। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ है क्या? तो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप। ये होशियार लोगों का कंसेप्ट है। किसी एक के बारे में आप बात करते हैं, रिलेशन तब बनता है जब कम से कम एक से ज़्यादा हो, 2। तो हम लोग 2 से ज़्यादा होंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो रिलेशनशिप नहीं होगा। हाँ, तो रिलेशनशिप 2 के बीच में, मतलब एक में कुछ करते हैं तो दूसरे पे क्या फ़र्क पड़ता है। इन दैट वे अगर कोई 2 रिलेटेड है, समय है और आपका बॉडी का हाइट समझ लो, जब आप बर्थ किए थे, जैसे जैसे समय बीतते गया आप बड़े होते जा रहे हैं, यानी समय के साथ रिलेशन है आपके हाइट का। तो किसी के साथ किसी का रिलेशन अगर निकलता है तो उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पे। ठीक, यानी ग्राफ में हमें रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटी। हम फिजिक्स की बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स डिस्टेंस के बारे में बातें हुई हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में वर्ड सुने हैं आप, स्पीड सुने हैं आप, वेलोसिटी सुने, एक्सेलरेशन सुने, इतना ही आपने सुना है अभी तक। देखा जाएगा रिलेशनशिप। तो आइए रिलेशनशिप देखने के लिए बात करते हैं। 2 के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटी। तो हम लोग लाइन खींचते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक जो स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन
कुछ ना कुछ बताएगा, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को। अब हम लोग जनरली इन केस ऑफ फिजिक्स, हम लोग जनरली यहाँ पर हम मैथ की भाषा में बात करें, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। बिल्कुल आप लोगों ने क्लास 7, 8 तक बनाया होगा ग्राफ, और हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस करने के लिए एक ऐसा कुछ दिया जाता था और ग्राफ पेपर पे आप ग्राफ बनाते थे, एक्स और वाई डाटा दिए रहते थे। एक्स का डाटा, डिफरेंट डाटा एक्स का, और उस डाटा के अकॉर्डिंग वाई का क्या होगा ये दिया रहता था, तो आप बनाते थे। तो आइए हम लोग भी बनाने का ट्राई करते हैं कि आखिर समझिएगा, अभी कहीं कुछ ग्राफ नहीं बना है। ग्राफ दो के बीच बनता है तो हमने दो ला दिया, अभी ग्राफ बनाना बाकी है। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन का पॉइंट होता है, शुरुआत का पॉइंट होता है। सबसे अच्छा वर्ड स्टार्ट। अब स्टार्ट करने के लिए क्लास 3 बजे से भी स्टार्ट हो सकता है, क्लास 12 बजे से भी स्टार्ट हो सकता है, क्लास 8 o'clock भी स्टार्ट हो सकता है। दैट 8 o'clock इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आफ्टर दैट, तब उस स्टार्ट को हम कभी कभी 0 भी लिख देंगे, कभी कभी 2 भी लिख देंगे, कभी कभी 4। तो स्टार्ट तो आपके मन पे है, ठीक। कल को हम इस बात को रिलेट करेंगे ना, किसके साथ, फिजिक्स के साथ। तो हम स्टार्ट वर्ड्स क्लियर कट दिमाग में रखिए। स्टार्ट फ्रॉम 0 भी हो सकता है, ठीक, कि हम यहीं से चलना शुरू करते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स 20 मिनट्स हमने कितना चला, हम कह सकते हैं कि हम 10 किलोमीटर के ही पर ही खड़े हैं, अब हम 10 किलोमीटर से चलना स्टार्ट करेंगे, तो दैट 10 किलोमीटर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। और 1 घंटे बाद हम 12 किलोमीटर पहुंच गए, तो हमने चला 2 किलोमीटर ना, 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर। सिंपल, ठीक। अब अगर हम सिर्फ एक एक्सिस की बात करें, यहाँ पर हम एक लाइन खींच दिए, तो ये मेजरमेंट हुआ फ्रॉम द स्टार्टिंग टू दिस पॉइंट। यहाँ जो लिखा रहे, मान लीजिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, मेरा मन, यानी x का पहला कोऑर्डिनेट 2 है, मैथ का भाषा कोऑर्डिनेट 2 है, हमने 2 लिख दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक। यानी x पे आप 2 चले, x पे आप 4 तक, यहाँ तक पहुँच गए, मतलब ये अगर हम पॉइंट डालते हैं तो 4 तक पहुँच गए, यहाँ पॉइंट डालते हैं आप 6 तक पहुँच गए। और ज़्यादा कोऑर्डिनेट बढ़ाते जाएंगे तो ये ग्राफ और आगे बढ़ते जाएगा। ध्यान से, अभी सिर्फ एक पे हाथ रखे हैं, यहाँ हाथ रखने का मतलब देयर इज सम इंफॉर्मेशन कि x एक्सिस पर 2, अब क्या है वो 2, x एक्सिस पर डिफाइन किया जाएगा। इसी x एक्सिस पे हम लोग सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी रखेंगे, और आपके क्लास में ज़्यादा मेहनत नहीं कराया जाएगा, हम लोग यहाँ पर टाइम रखेंगे। जनरली x एक्सिस पे उसको रखा जाता है जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं, और समय पे किसी का कंट्रोल है नहीं। तुम कुछ करो या ना करो, समय सदैव चलता रहता है, तो कुछ कर लो, ठीक। टाइम, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो अगर हम x एक्सिस पे टाइम रखेंगे तो ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, हम कहेंगे आफ्टर 4 सेकंड, तो मेरा सारा दिमाग यहाँ हाथ लेके पहुँच जाएंगे। अभी सिर्फ टाइम की बात है, सिर्फ कोई एक क्वांटिटी के बारे में बात है, इसका रिलेशन हमें दूसरे क्वांटिटी के साथ सेट करना है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक। क्या हो सकता है, तो पोजीशन या मोशन, यही 2 ग्राफ आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है, यानी पोजीशन और टाइम का ग्राफ, मोशन और टाइम का ग्राफ। पोजीशन को आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में दिखा सकते हैं, मोशन को आप स्पीड और वेलोसिटी में दिखा सकते हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस हो गए इस ग्राफ के, ठीक। यहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ कैलकुलेट करेंगे। ये 0 इज द दिस पॉइंट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ एक्सेस, ठीक। इधर की तरफ हाथ रखते हैं तो यहाँ हाथ रखें तो 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड पे क्या, 2 सेकेंड पे अगर हम उधर रिलेट कर जाए ना तो इट बिकम्स ग्राफ, तब ग्राफ बनेगा। अभी भी कुछ ग्राफ नहीं बना है, ठीक। यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं। मान लीजिए हमने 2 रखा, 4 रखा, जरूरी नहीं है कि 2 4 ही रखेंगे, हम 1 लिख देते हैं,
हम 2 लिख देते हैं 3, यानी y एक्सिस पर हमें 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। जब 2 है तब 1, अब हुआ रिलेशन। अब हम रिलेशन मिलाने की बात करते हैं कि जब 2 था तब 1 था, और जब 2 से x में बदला हुआ 4, तो यहाँ भी बदला हुआ है 1 से 2। दैट इज द रिलेशन। मतलब हम y एक्सिस पर 1 की बात करें तो यहाँ पकड़ लिए, यहाँ पे हाथ रखें हम। जब यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग। हमने देखिए 3 पॉइंट बनाया इधर भी, 3 पॉइंट बनाया इधर भी, ये दोनों सेपरेट बात है। अब हमको दोनों को मिला के बात करना है, ठीक। हम लगे हाथ में इसमें हम बदल देंगे। अगर हम सबसे सिंपल की बात करें, पोजीशन होगा तो उसे मीटर में आप मेजर करते हैं, अब मोशन होगा तो मीटर पर सेकेंड में, ठीक, यही होता है ना। तो हम अभी पहले बात करते हैं, पोजीशन से बात करते हैं, फिजिक्स की बात कर लेंगे तो समझ में आएगा, ठीक। यानी यहाँ हाथ रखते हैं तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अब हम रिलेशन निकालते हैं। अब हम कहते हैं कि जब 2 सेकंड हुआ था तो ऑब्जेक्ट जो था वो 1 मीटर पे था। एक और बढ़ा देते हैं, ठीक। ये भी तो है, ये भी तो एक पॉइंट बना है। दिस पॉइंट इज द कॉमन पॉइंट, ठीक। यहीं से बात सब समझ में आना चाहिए। 0 जब सेकंड था, अब आपके मन में सर कौन से घड़ी में 0 बजता है, यहीं पे समझना था। अरे आपको स्टार्ट करना है, अभी 2 बजे से भी 8 बजे से भी स्टार्ट करेगा, अब कहेगा स्टार्ट, तो आप 0 से कर रहे हैं। 8 बजे से स्टार्ट किया गया, 9 बजे ख़त्म हो गया, आपके लिए 1 घंटा का समय हुआ। इमेजिन करो कि 0 से शुरू करें और 1 पे समाप्त कर दे, तो इसमें भी 1 ही घंटा हुआ ना। तो हमें तो 1 आवर्स का, 1 घंटे का हिसाब किताब करना है। तो जो 0 बोला गया है ना, वो हम ओरिजिन कर रहे हैं और स्टार्टिंग पॉइंट कर रहे हैं, ठीक। आफ्टर 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट इज एट 1 मीटर, ये रिलेशन हुआ। हमें 2 अलग अलग स्टेटमेंट कहते हैं, बोलना पड़ रहा है कि 2 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट 1 मीटर पे है, ठीक। अब हम इसी को ग्राफ में, अब जैसे ये क्या था, 0 0 का कॉमन पॉइंट बन गया, मतलब यही पॉइंट हमें 0 और 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे ना, स्माइल नहीं बना है, ये डाटा है। तो अगर हम कहें 2 सेकेंड पर 1 मीटर पे पहुंचा है ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों को मिलाना है हमको। तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला एक ऐसा पॉइंट बनाते हैं जो दोनों के लिए कॉमन हो। तो मन ही मन में हम यहाँ पहुँचे, तो ये जो पॉइंट है इसके सिधाई में है, और ये जो पॉइंट है इसी के स्ट्रेट लाइन में है। यानी हम ऐसे अगर लिख दें 2,1, तो ये पॉइंट हमें 1 नहीं 2 बात को बताता है। ग्राफ का पहला बात आ गया, ये ग्राफ का शुरुआत हुआ, हमने डॉट डाला, ठीक। हम कहीं और डॉट डाल दें तो इस डॉट का ग्राफ में मीन, अब ग्राफ बन रहा है। ये पूरा जो जगह है इसी के अंदर ग्राफ बन रहा है। कुछ भी तुम करोगे, हमने डॉट डाला तो उस डॉट का मीनिंग है, और वो मीनिंग हमेशा 2 क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। तो ये भी कुछ ना कुछ तो बताएगा। मान लो ऐसे हम 4,2, अब मेरा पेज पे ग्राफ पेपर नहीं है, इवन आपको भी ग्राफ पेपर पे कोई काम नहीं करना है, कॉपी पर ही इमेजिनेशन के साथ थोड़ा सा हिसाब किताब कर लीजिएगा कि इसी के जस्ट सामने होना चाहिए, जस्ट सामने होना चाहिए, ठीक, नो प्रॉब्लम। और एक और पॉइंट में आते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो क्या बताने की कोशिश हो रही है कि इन बिटवीन 2 एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, there are infinite dots, there could be infinite dots, है ना। हमने यहाँ लिखे, क्या यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है, infinite dot हो सकते हैं, ठीक। और उन सभी infinite dot को अगर हम मिला दें एक रिप्रेजेंट करने के लिए, सबसे सिंपल सरल, तो ये जो लाइन खींचा गया है ना, दिस लाइन इज ग्राफ,
बता ये रहे हैं कि जब कहा जाए ग्राफ देखो तो तुमको ये नहीं देखना है, ये नहीं, तुमको ये देखना है कि इसके अंदर बना किस डिजाइन का लाइन है। अभी इस लाइन में हम डिजाइन बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ की और बातें बाहर निकल के आएंगी। पहले तो हमने समझा व्हाट इज ग्राफ, दैट लाइन जिसके जो एक स्ट्रेट लाइन या जिगजैग लाइन, कोई भी लाइन है वो कई सारे डॉट के मिलने से बना होगा, राइट। कोई भी लाइन में कई सारे डॉट हो सकते हैं, अनगिनत डॉट, ठीक। अब प्रत्येक डॉट का इस ग्राफ में दो मीनिंग है, ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। वेरी सिंपल, आसान बात। दिस इज ग्राफ, ठीक। व्हाट इज ग्राफ? दैट लाइन इज ग्राफ, दैट लाइन रिप्रेजेंट द ग्राफ। ग्राफ कैसा है कैसा नहीं है, तो आपको इस लाइन को देखना होगा कि लाइन कैसा है। अभी हम पढ़ाएंगे आगे कि कैसा लाइन में भी चेंजेस हो सकते हैं। हाँ, लाइन में भी अलग अलग डिज़ाइन का, मतलब जिस प्रकार का डिज़ाइन का लाइन आपको इंडिकेट करेगा, आप बहुत मेहनत करके जाने या हम लोग इक्का दुक्का बता दे धाएँ धाएँ, आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, बहुत आसान है, ठीक। होपफुली फर्स्ट पार्ट में आपको ये बात काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी को अगर हम बदल दें, मतलब हम अपना पहला स्टडी स्टार्ट करें पोजीशन और टाइम का ग्राफ, तो ये ग्राफ, इस ग्राफ के पास हैव सम इंफॉर्मेशन। अब हमें इसी इंफॉर्मेशन की तलाश है कि आखिर ये ग्राफ हमें बताता क्या है, ठीक। किसके किसके बीच बना है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बीच बना है तो वो ग्राफ किसके बारे में बता रहा है और वो क्या बता रहा है। क्या उस इंफॉर्मेशंस में चेंजेज किए जा सकते हैं, ग्राफ में चेंजेस किए जा सकते हैं, लाइन में चेंजेस किए सकते हैं। समझिएगा मीनिंग, यानी इफ़ देयर इज ए चेंज इन लाइन, अगर लाइन स्ट्रेट है, ऐसे भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, तो इसका अपना मीनिंग है। लाइन ऐसे 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 करके जा रहा है, उसका भी मीनिंग है। बस इसी को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे और ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ने लगे, हम लोग जानने लगे, ठीक। तो ये तो आज का पहला पार्ट हुआ, ठीक। बहुत रिसेंट बना रहे हैं। कुछ बच्चों को कहना होता है कि कमेंट सेक्शन में लिखते हैं सर लाइव क्लासेस आइए। लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम होता है, अभी हम बता रहे हैं ना, तो बहुत सारे अननेसेसरी लोग भी बैठे रहते हैं, वो कुछ भी कमेंट करते रहेंगे और आप तो बच्चे बेचारे डिस्ट्रैक्शंस के मारे आप तो डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा। तो जस्ट अभी फर्स्ट क्लास मौसम अजीब सा है, हल्का हल्का हवा आ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। अभी मिलते हैं, जाना नहीं है, 5 मिनट के बाद अनदर पार्ट अपलोड करते हैं। अब हम लोग क्वांटिटी नहीं फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, ग्राफ के नाम बदलेंगे, फिर दोबारा देखेंगे। बिल्कुल आसान है, ठीक। मिलते हैं, जस्ट जाना नहीं कहीं पे, तुरंत मिलते हैं।